बहरे रहमत बहरे रहमत। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से एक ब्रेक पर गए थे, लेकिन हमारे कंपटीशन का आगाज़ करते हैं। पार्टिसिपेंट ए, आपके सवालात सफल हो चुके थे। आपके लिए पहला सवाल, उतबा बिन रबिया को किसने बुज़दिली का ताना दिया था? आपने जवाब दिया अबू जहल। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है, अबू जहल ने ही ताना दिया था। अगला सवाल, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कितने असहाब ने मैदान करबला में शहादत पाई? 72। आपने जवाब दिया 72। सवाल था असहाब, ना कि कुल शौदाए करबला। असहाब 50 असहाब थे जिन्होंने शहादत पाई थी। कौन सी मछली हलाल गोश होती है? जिनके अंदर कांटे हो। इसका सही जवाब है जो पैदाइशी तौर पर छिलके वाली हो। ये सवाल भी गलत हुआ। चौथा और आखिरी सवाल आपके लिए इस राउंड का, पाकिस्तान के किस साइंसदान को फिज़िक्स में नोबल इनाम मिला? डॉक्टर कादर खान। डॉक्टर अब्दुल सलाम इसका सही जवाब था। ये जवाब भी गलत हुआ। आपके 4 सवाल मुकम्मल हुए। आपका पहला राउंड यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ। पार्टिसिपेंट भी, अगले 4 सवाल आपसे होंगे। पहला सवाल, मैदान करबला में दुश्मन के 25,000 आदमियों को कत्ल करके किसने वासिल जहन्नुम किया? हज़रत अब्बास। हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम। जी हाँ, बिल्कुल सही है। खैबर की फ़तह के दिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरी क्या खुशखबरी मिली थी? किसी इमाम की विलादत हुई थी। किसी इमाम की विलादत नहीं हुई थी। इसका सही जवाब है जाफ़र बिन अबू तालिब की वापसी हुई थी। जनाब जाफ़र बिन अबू तालिब वापस आए थे अपने वतन। तीसरा सवाल, हैवान को ज़िबा करने के लिए इसकी गर्दन की कितनी रगों को काटना ज़रूरी है? 3। बायोलॉजी के स्टूडेंट होते तो सही जवाब दे सकते थे। 4 रगों को काटना ज़रूरी है। ये जवाब भी गलत हुआ। चौथा सवाल और आखिरी सवाल, पाकिस्तान में यौम कश्मीर कब मनाया जाता है? कश्मीर डे, जिस पे आप छुट्टी। 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को अगले साल से गवर्नमेंट छुट्टी दे देगी, लेकिन अब तक छुट्टी 5 फरवरी तक ही होती है। तो आपका ये जवाब भी गलत हुआ। पार्टिसिपेंट सी, अगले 4 सवाल आपसे हैं। पहला सवाल, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुख्तर को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अकीके के गोश्त का कौन सा हिस्सा दाया को देने का कहा? 1/3। 1/3 हिस्सा नहीं, बल्कि बकरे की 1 रान देने का कहा था। आपका जवाब गलत हुआ। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के नाम का मतलब क्या है? इल्म शगाफ्ता करना। इल्म शगाफ्ता करना। जी हाँ, इल्म को शगाफ्ता करने वाला। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तीसरा सवाल, हलाल गोश्त मछली अगर शिकारी के जाल में आकर पानी के अंदर मर जाए तो क्या इसका गोश्त खाना जायज़ है? नहीं, जायज़ नहीं है। हाँ, आपका जवाब बिल्कुल गलत है, बल्कि खाना जायज़ है। आपका जवाब गलत हुआ। चौथा सवाल, दुनिया में यौम ख़वातीन कब मनाया जाता है? मार्च। बहुत करीब थे। इसका सही जवाब था 8 मार्च, ना कि 18 मार्च। अच्छी कोशिश थी। पार्टिसिपेंट डी, आप बचे हैं। लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, 4 सवाल आपसे किए जाएंगे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार किस जगह इमाम अली अलैहिस्सलाम की इमामत का ऐलान किया? दावत ज़ुल-अशीरा। जी हाँ, रसूल ने दावत ज़ुल-अशीरा में ऐलान किया था इमाम की इमामत का सबसे पहली दफ़ा। आपका जवाब बिल्कुल सही है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बाग और उसके अंदर जो कुछ भी था वो किसको बख्श दिया था? अपने ग़ुलाम साफ़ी को। इमाम ने अपने ग़ुलाम साफ़ी को बख्श दिया था। आपने इस सवाल का भी सही जवाब दिया। कंसेक्यूटिव दो जवाब। तीसरा सवाल, हलाल गोश्त मछली अगर पानी में ही मर जाए तो क्या इसका गोश्त खाना जायज़ है? नहीं। जी नहीं, खाना जायज़ नहीं है। इस सवाल का भी बिल्कुल सही जवाब देने में कामयाब हुए आप। 3 कंसेक्यूटिव सही जवाब, तालियां बनती हैं। आखिरी सवाल,
पाकिस्तान में यौम इकबाल कब मनाया जाता है? 9 नवंबर। 9 नवंबर। आपने इस सवाल का भी सही जवाब दिया, यानी इस राउंड में सारे सवालात के सही जवाब देने में कामयाब हुए। तालियां एक दफ़ा फिर। बहुत खूब भाई। हसन भाई, एक छोटा सा शिकवा है, आपने इन सबको नहीं बताया कि इनकी क्या प्राइजेज हैं, कौन क्या लेके जाने वाले हैं। मैंने खैर अनाउंस कर दिया था, एक बार फिर बता देते हैं आप सबको। जो आज का हाई स्कोरर होगा वो अगले राउंड यानी फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेगा, और आज सिर्फ दुआएं लेके जाएगा यहाँ से फाइनल्स के लिए। जो सेकंड हाई स्कोरर होंगे यानी सेकंड स्कोर जिनका होगा आज, उनके लिए 6,000 रुपये कैश प्राइज़ है, और थर्ड और फोर्थ स्कोर करने वाले के लिए 3,000 रुपये कैश प्राइज़ है। अच्छा, जो फाइनल में जाएगा उसके लिए क्या गिफ्ट है? तो फाइनल में फ़र्स्ट के लिए मोटर बाइक है जो कि आपके सामने मौजूद है। सेकंड के लिए सैमसंग का A9 टैबलेट है, ये भी आपके सामने दिखाया जा रहा है। और थर्ड के लिए निकॉन का कैमरा D5200 है। फोर्थ प्राइज जो है वो है 20,000 रुपीज़ का कैश प्राइज, और फिफ्थ प्राइज 12,500 रुपये का कैश प्राइज। तो यकीनन जो यहाँ से क्वालिफाई होगा वो जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा ही लेके जाएगा यहाँ से जितने भी हैं। लेकिन ये है कि आज वो सिर्फ यहाँ से दुआएं लेके जाएगा। हमारे साथ जो मौजूद होंगे आगा इंशाल्लाह उनसे सारा तो तहाइफ का मामला होगा। लेकिन फ़िलहाल स्कोर्स बहुत दिलचस्प हैं, मतलब बहुत करीब करीब भी हैं। एक पार्टिसिपेंट ने सबको आउटक्लास भी किया हुआ है। मतलब मेरे हिसाब से तो आप सब जानते होंगे कि आप सब ने जो है वो एक एक ही सही सवाल का जवाब दिया है। तो आप सबके 10 पॉइंट के और एक हैं कि जिनके 40 पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स उनको आगे बेनिफिट कर सकता है, लेकिन आप लोग भी बहुत अच्छे से कवर अप कर सकते हैं अगले राउंड में। तो अब हसन भाई आप अगले राउंड की तरफ प्लीज़। चलिए, उमूमी तौर पर तो पहले राउंड के बाद मार्क्स नहीं बताए जाते हैं। मीसम भाई ने आप लोग को मार्क्स बता दिए हैं, आप लोग पे प्रेशर और ज़्यादा बढ़ा दिया है। चलिए, देखिए, स्कोर्स बताने से प्रेशर बढ़ना नहीं चाहिए। स्कोर्स को भूल के फिलहाल अपना जो है वो आप सवालों के ऊपर फोकस करें। बिल्कुल। जितना अच्छा कर सकते हैं वो करें, बाकी स्कोर्स बढ़ते जाएंगे। ऐसा ही है। हमारा दूसरा राउंड जो है वो एक बजर राउंड होगा। 10 के बजाय 15 सवालात किए जाएंगे, और वही सिलसिला है, जिसको जवाब आता होगा उसने बजर दबाना है। मैं बताऊंगा किसने सबसे पहले बजर दबाया है, उसके पास 10 सेकंड का टाइम होगा जवाब देने के लिए। बजर दबाकर सही जवाब ना दे सकने पर 10 मार्क्स हटा दिए जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग है, और सही जवाब देने की सूरत में 10 मार्क्स ऐड कर दिए जाएंगे। मेरे सवाल के दरमियान बजर बचता है तो मेरा सवाल वहीं रुक जाएगा। जितना सवाल हुआ होगा आपको उसके हिसाब से सही जवाब देना होगा। पहला सवाल, इस्लाम दीन फितरत है, इस पर किस आयत में इशारा है? पार्टिसिपेंट डी। सूरह रोम आयत नंबर 30। सूरह रोम आयत नंबर 30। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सवाल, हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने खुतबा शकिया में किस बात पर अफसोस का इजहार किया? पार्टिसिपेंट ए। खिलाफत की महरूमी का। खिलाफत से महरूमी पर अफसोस का इजहार किया। आपका जवाब बिल्कुल सही है। किताब चिराग तले किसने लिखी? मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, अय्यूब अहमद यूसुफ़ी। देखिए, एक ऑप्शन गलत है, एक ऑप्शन सही है, लेकिन आप लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे, तो इस सवाल को यहाँ पर स्किप करते हैं और चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कुरान की किस आयत में इंसान के लालची होने को बयान? पार्टिसिपेंट ए। सूरह मारिज आयत नंबर 19। सूरह मारिज आयत नंबर 19। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है। पांचवा सवाल, दस्तरखान पर कितना बैठना मुस्तहब है? ज़्यादा देर तक, कम देर तक? पार्टिसिपेंट ए। ज़्यादा देर तक। जी हाँ, ज़्यादा देर तक बैठना मुस्तहब है। इस सवाल का भी सही जवाब दिया। 3 सवालात के आप सही जवाब दे चुके हैं अब तक। तालियां बनती हैं इनके लिए। तो 5 सवालात हो चुके हैं, 1/3 बजर राउंड ख़त्म हो चुका है। अगला सवाल, आमुल हुज़न से क्या मुराद है? पार्टिसिपेंट डी। आमुल हुज़न यानी गमों वाला साल। जी हाँ, गम का साल। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। खाना खाते वक्त कैसे लुक़मे बनाना मुस्तहब है? पार्टिसिपेंट डी। छोटे वाले, छोटे लुक़मे बनाना। जी हाँ, छोटे लुक़मे बनाना मुस्तहब है। ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है।
सवाल नंबर 8, कुरान में नफरत आमेज हलाल काम पार्टिसिपेंट तलाक। तलाक ही वो काम है जो कि कुरान में नफरत आमेज हलाल काम है। आपका जवाब बिल्कुल सही है। एक बार फिर एक स्ट्रीक आपकी स्टार्ट हो चुकी है। खाना खाने के बाद दांतों में खलाल करना कैसा है? मुस्तहब है। दांतों में खलाल करना मुस्तहब है, टूथपिक का इस्तेमाल करना मुस्तहब है। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 10वां सवाल, बीबी हकीमा खातून कौन थी? पार्टिसिपेंट सी। इमाम हसन अस्करी की फूफो। जी हाँ, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की फूफी थी। पार्टिसिपेंट सी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चलिए, पार्टिसिपेंट्स 10 सवाल मुकम्मल हो चुके हैं। 2/3 राउंड ख़त्म हो चुका है। सिर्फ 5 सवाल बचे हैं बजर राउंड के। 11वां सवाल, पानी पीने से पहले क्या कहना मुस्तहब है? पार्टिसिपेंट ए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहना मुस्तहब है। आपका जवाब 100% दुरुस्त है। फ़तेह मक्का के वक्त माफ़ होने वाले अफराद को क्या कहते हैं? पार्टिसिपेंट ए। तलका। तलका आपका जवाब बिल्कुल सही है। फातिमा जिन्ना का इंतकाल कहाँ हुआ? पार्टिसिपेंट सी। कराची। कराची में। तुक्का बिल्कुल सही है, काम कर गया है। आपका जवाब बिल्कुल सही है, कराची में इंतकाल हुआ। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कौन सी कौम की तरफ भेजे? पार्टिसिपेंट डी। कौम आद। कौम आद की तरफ भेजे गए थे। आपका ये जवाब भी बिल्कुल सही है। आखिरी और 15वां सवाल, दुनिया की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? पार्टिसिपेंट ए। बुर्जुल खलीफा। बुर्जुल खलीफा। जी हाँ, बुर्ज खलीफा ही इसका सही जवाब है। 15 सवालात मुकम्मल हुए और तकरीबन सवालात के जिस पार्टिसिपेंट ने बजर दबाई सही जवाब दिया, दूसरा राउंड इख्तिताम पजीर हुआ। बजर राउंड ख़त्म हो चुका है और इंफोटेनमेंट राउंड से पहले स्कोर्स पार्टिसिपेंट बी 10 मार्क्स के साथ मौजूद हैं। पार्टिसिपेंट सी थोड़ी सी लीड पर 30 मार्क्स के साथ मौजूद हैं। 30 के अंदर अगर इसम भाई आ चुके हैं तो आप बता दें, मसला नहीं है, मैं आपको रोकूंगा नहीं। मैंने 2 मार्क्स बता दिए हैं। अभी आप सवाल करें, उसके बाद 2 और मार्क्स बताएंगे। सही है जी, ऐसा कर लेते हैं। अब जो हमारे पास सवाल है आपके लिए, हमारा सबसे पहला सवाल आपसे ये है आज के दिन का, कि जिसका जवाब आप लाइव चैट में दे सकते हैं। सवाल हमारा ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बाग और उसके अंदर जो कुछ भी था वो किसको बख्शा? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बाग और उसके अंदर जो कुछ भी था वो किसको बख्शा? इस सवाल का जवाब आप लाइव चैट में दें। तब तक हसन भाई अब बाकी के स्कोर बता दें प्लीज़। पार्टिसिपेंट ए, 30 के अंदर 40 प्लस किए जाएँ तो आपके मार्क्स बनेंगे 70 और 70 के अंदर 30 प्लस किए जाएँ तो आपके मार्क्स बनेंगे 100। अब तक आप लीड कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट राउंड रैपिड फायर राउंड बाकी है जिसमें मुकाबला बिल्कुल पलट सकता है। तो देखते हैं कंपटीशन किस तरफ जाता है। देखिए, इंपॉर्टेंट तीसरा राउंड भी है, इंफोटेनमेंट राउंड भी है। उसमें भी जो पार्टिसिपेंट तीनों का जवाब दे दे और कोई पार्टिसिपेंट जो है वो एक का जवाब भी दे दे तो आप दोनों का मुकाबला बहुत करीब हो सकता है। तो अब देखना होगा कौन किस मुकाबले पे जाता है। आई थिंक पार्टिसिपेंट बी से शुरू करेंगे। पार्टिसिपेंट बी, आपसे ही शुरू किया जाएगा और इंफोटेनमेंट राउंड में उसी तरह 3 सवालात होंगे। पहले सवाल में आपको हरूफ दिखाए जाएंगे, आपने सूर्य के नाम को पहचानना होगा। दूसरे सवाल में आपको एक जगह की तस्वीर दिखाई जाएगी, जगह का नाम बताना होगा। और तीसरा सवाल एक मुहावरा होगा, आपने उस मुहावरे के माना बताने होंगे। पार्टिसिपेंट भी आपसे शुरू करेंगे और आपके लिए पहला सवाल स्क्रीन पर एक जंबल वर्ड की सूरत में दिखाया जा रहा है। सूरह माइदा। आपका जवाब सही माना जाता है। आपने लफ्ज़ सूरा बजर बजने से पहले स्टार्ट कर दिया था, सही जवाब है। दूसरे सवाल में एक जगह की तस्वीर दिखाई जा रही है, इस जगह का नाम बताइए। बिल्कुल हैरत में थे, ये कौन सा झुकावा टावर है? ये था लीनिंग टावर ऑफ पीसा। दूसरा सवाल खत्म हुआ। तीसरे सवाल में आपको एक मुहावरा दिखाया जा रहा है, इस मुहावरे के माना बताइए। कोई मुसीबत आना। आसमान टूटना यानी मुसीबत आना। आपका जवाब बिल्कुल सही है।
पार्टिसिपेंट बी ने अच्छा खेला इस राउंड में। पार्टिसिपेंट सी, अगले 3 सवालात आपसे हैं। पहला सवाल दिखाया जा रहा है एक जंबल वर्ड की सूरत में। सूरह अराफ। सूरह एराफ, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चलिए, जगह की तस्वीर दिखाई जा रही है, इस जगह का नाम बताइए। पिरामिड ऑफ गीज़ा। पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, जी हाँ, इजिप्टियन पिरामिड्स, आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए, एक मुहावरा दिखा रहे हैं तीसरे सवाल में, इस मुहावरे के माने बताइए जल्दी से। मेहनत करने के बाद उसे ख़राब कर देना। आपने इस तरह से जवाब दिया, ख़राब कर देना, बर्बाद करने के माना है बर्बाद करना। चलिए, आपका जवाब सही माना जाता है। तीनों सवाल के सही जवाब दिए। पार्टिसिपेंट डी, अगले 3 सवाल आपसे ही किए जा रहे हैं। जो जंबल वर्ड है इसमें बताएं कौन सी कुरान की सूरह है ये? सूरह शोरा। सूरह शोरा, जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चलिए, एक जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जगह का नाम बताइए। ये ताजमहल। जी हाँ, ताजमहल ही है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, तीसरे सवाल में आपको एक मुहावरा दिखा रहे हैं, इस मुहावरे के सही माना बताइए। मुंह के बल गिर जाना। ऊंधे मुंह, आपने तो ये तो आप गूगल ट्रांसलेशन वाला जवाब दे दिया है। इसके माना बताने थे, इसके माना है शर्मिंदगी उठाना, तो आपका जवाब गलत माना जाएगा। पार्टिसिपेंट ए, आप अकेले रह गए हैं। 3 सवाल अगले आपसे किए जा रहे हैं। पहले सवाल में बताइए कौन सी कुरान की सूरह है? सूरह इसरा। सूरह इसरा, जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है। माइक के करीब आके जवाब दीजिएगा ताकि आपकी आवाज़ सब तक पहुंच सके। चलिए, एक जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, इस जगह का नाम अमेज़ॉन जंगल। अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट, जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है। मुहावरा दिखा रहे हैं, इस मुहावरे के माना बताइए। हैरान हो जाना। आँख खुलना, हैरान हो जाना, आपने इसका जवाब दिया। इसका सही जवाब था हकीकत मालूम होना। आपका जवाब सही नहीं माना जाएगा, आपका जवाब गलत है। तमाम पार्टिसिपेंट्स ने इस राउंड में अच्छा खेला और मुकाबले को और इंटरेस्टिंग बना दिया है। और इंटरेस्टिंगली आज के मार्क्स जो है वो मल्टीपल्स ऑफ 30 हैं। दूसरे दिन जो मार्क्स थे वो मल्टीपल ऑफ 20 थे। ये हम पहले दिन आप मार्क्स मल्टीपल ऑफ 10 में रख रहे थे, आज आपने मार्क्स में उसके बाद आपने 20 रखे हैं, आज 30, कल इंशाल्लाह फिर आप 40 भी लेंगे। इंशाल्लाह। चलिए, पार्टिसिपेंट्स, आपके मार्क्स बताने से गुरेज करूंगा मैं चाहूँगा हम चौथे राउंड की तरफ बढ़ें। चौथा राउंड रैपिड फायर राउंड है, उसी तरह 1 मिनट का वक्त है आपके पास। जितने सवाल के सही जवाब देंगे उतने मार्क्स ऐड कर दिए जाएंगे। जो भी जवाब दे रहा है माइक के बिल्कुल करीब आके जवाब दें, ताकि अगर मेरे सवाल के दरमियान भी आप जवाब दे रहे हैं तो मुझे आपका जवाब सुनाई दे दो और मैं वहीं से अगले सवाल पे बढ़ जाऊं, आपका वक्त कम से कम ज़ाया हो। तो माइक के बिल्कुल करीब आकर ज़ोर से जवाब दीजिएगा और किसी भी सवाल पर वक्त ज़ाया नहीं करिएगा। पास, अगर सवाल नहीं समझ आया या ऑप्शन समझ में नहीं आया तो पास बोलकर आगे बढ़ जाइएगा। पार्टिसिपेंट सी, इस राउंड का आगाज़ आपसे करेंगे और बाकी पार्टिसिपेंट से गुजारिश करूंगा अपने माइक्स बंद कर दें, जब उनकी बारी है तब ही अपनी माइक्स खोलें। पार्टिसिपेंट सी, आपके 1 मिनट का वक्त शुरू होता है अब। जंग खैबर में हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इस्लामी के दुश्मन को हलाक किया, मरहब या अमर बिन अब्दत? मरहब। सही। असहाब कहफ का गार कहाँ वाक़ था, अर्दन या श्रीलंका? अर्दन। सही। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बकौल मेरे बाद लोग किस चीज़ में पैरोकार बन जाएंगे, दुनिया या दीन? दुनिया। सही। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कितने साल इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी खिलाफत के ज़माने में गुजारे, 5 या 7? 7। गलत। खाना खाने के बाद उंगलियों को चाटना कैसा है, मुस्तहब या मकरूह? मुस्तहब। सही। किस जंग से वापसी पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की कोशिश की गई, ओहद या तबूक? तबूक। सही। किस जंग में बाहिम्मत खातून उम्मे सलेम भागने वालों को कत्ल करना चाहती थी, जंग हुनैन, जंग खैबर? जंग हुनैन। सही। बुर्ज खलीफा कहाँ वाक़ है, मलेशिया या दुबई? दुबई। सही। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के साथ कितनी जंगों में हिस्सा लिया, 5 या 3? 3। सही। बदर में सबसे ज़्यादा उम्र के मुजाहिद कौन थे, उबैदा या उमैर बिन हमाम?
उबैदा सही। खाने को चबाकर खाना कैसा है, मकरूह या मुस्तहब? मुस्तैब सही। खुतबा फिदक किसने नकल किया, इमाम सज्जाद, बीवी ज़ैनब? बीबी ज़ैनब सही। हमारे कितने इमामों का नाम अली है, 4 या 5? 4 सही। बॉलर मुरलीधरन का ताल्लुक कहाँ से था, श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया? श्रीलंका आपका जवाब बिल्कुल सही है। बहुत खूब। 14 सवाल। यकीनन हसन भाई आपकी भी हिम्मत को तारीफ है, और आपको भी जितनी तेज़ी से आपने जवाब दिए हैं, इसी तरह रैपिड फायर राउंड खेलने का वो है हक है, और इसी तरह आपने खेला। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत मज़ा आया। पार्टिसिपेंट डी, अगले 1 मिनट का वक्त आपके लिए होगा। आपके 1 मिनट का वक्त शुरू होता है अब। बी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के नाना क्या नाम था, वर्का बिन नौफल खवैलद? खवैलद सही। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सबसे पहले ज़ाहिर कौन थे, जनाब जाबिर, जनाब अम्मार? जाबिर बिन अब्दुल्ला सही। खड़े होकर पानी पीना कब मुस्तहब है, दिन में या कभी भी नहीं? दिन में सही। मस्जिद ज़रार के ख़राब करने का हुक्म किस सूरह में है, सूरह सूरह तौबा। तौबा। सही। जंग हुनैन में कितने मुसलमान शहीद हुए, 4 या 10? 10 गलत। बुर्ज खलीफा की बुलंदी कितनी है, 1028 मीटर या 828 मीटर? 1028 गलत। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किसको अपने लश्कर के मैमना पर मुकर्रर किया, हबीब इब्न मज़ाहिर, ज़ुहैर इब्न कैन? हबीब इब्न मज़ाहिर गलत। सुहैल बिन अमरो जिसका सुलह हुदैबिया में बड़ा किरदार था, वो क्या था, खतीब था या खतीब। गवर्नर था? सही। ज़्यादा पानी पीना कब कैसा है, मुस्तहब है, मकरूह है? मकरूह सही। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद कितने दिन तक सैयदा घर से बाहर ना निकली, 10 या 7? 7 सही। वाक़या गदीर कब पेश आया, 18 ज़िलहज या 18 24? ज़िलहज। सही। सबसे ज़्यादा जजीरों पर मबनी इस्लामी मुल्क कौन सा है, पाकिस्तान या इंडोनेशिया? इंडोनेशिया सही। बी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा का हक महर कितना था, 800 दिरहम, 500 दिरहम? 500 दिरहम सही। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत के बारे में किसने ख्वाब देखा था, उम्मे सलमा या उम्मुल फजल? उमुल फजल सही। सवाल शुरू नहीं हुआ, लेकिन आपने भी बहुत अच्छा खेला। आपका आखिरी जवाब बिल्कुल सही था, उम्मुल फजल। पार्टिसिपेंट डी, 1-2 सवालात के सही जवाब, गलत जवाब दिए आपने, सही दे सकते थे, लेकिन होता है, प्रेशर है सेमीफाइनल का। पार्टिसिपेंट ए, अगले 1 मिनट का वक्त आपके लिए होगा। पार्टिसिपेंट डी प्लीज़ अपने माइक को टर्न ऑफ कर दें। और आप थोड़ा सा माइक अपने करीब जी बिल्कुल। चलिए, आपके 1 मिनट का वक्त शुरू होता है अब। पानी कितनी सांस में पीना मुस्तहब है, 3 या 5? 3 सही। जंग तबूक का जिक्र सूरह अहज़ाब की किस आयत में है, 10 या 50? 50 सही। मौला अली अलैहिस्सलाम जंग ज़ातिल सलासल का जिक्र किस सूरह में हुआ, सूरह आदियात, सूरह मुमतहना? आदियात सही। दुनिया की तीसरी बड़ी इमारत कौन सी है, शंघाई टावर, आईफल टावर? शिंगाई सही। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उमर इब्न साद से मुलाकात के लिए अपने हमरा कितने अफराद साथ ले गए थे, 30 या 20? 30 गलत। जंग बदर में किस सहाबी को शहादत को हज़रत ने जंग खंदक में याद किया था, जंग उबैदा या अबू दुखाना? उबैदा सही। मरगन चिकनाहट वाला खाना खाने के बाद पानी पीना क्या है, मकरूह या मुस्तहब? मकरूह सही। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने दिन की जुदाई के बाद बीवी खदीजा सलाम अलैहा के घर जानिब रवाना हुए, 50 या 40? 40 सही। मौला अली अलैहिस्सलाम की गदीर में कितने असहाब ने बैत की थी, 1,24,000। सही। 1 मीटर कितने में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 या 1000? 1000 गलत। बताइए, कतील बरा किस मासूम का लक़ब, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन? इमाम हुसैन सही। जॉन किसके गुलाम रह चुके थे, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी या सलमान फ़ारसी? अबू ज़र गफ़ारी सही। खड़े होकर पानी पीना कब मकरूह है, रात में, दिन में? रात में सही। ईद मुबाइला की तारीख 18 ज़िलहज 24 ज़िलहज? रिपीट किए ईद मुबाइला की तारीख 18 ज़िलहज 24 ज़िलहज? 18 ईद मुबाइला पूछा था, ईद गदीर नहीं पूछा था। आपका जवाब गलत हुआ। प्रेशर प्रेशर प्रेशर। अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला आपने, भी बहुत अच्छा खेला। बहुत सारे सवालों के सही जवाब दिए, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ सवाल ऐसे हो जाते हैं कि जिसमें गलत हो जाती है। मैंने मीसम भाई से मुशावरत कर ली है, एक सवाल में फंबल हुआ था, आपका टाइम ज़ाया हुआ था, आपसे एक सवाल हम ज़्यादा करेंगे। जंग मौता में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों में से कौन मारे गए थे, जनाब जाफ़र तैयार, जनाब हमज़ा? जाफ़र तैयार। जी हाँ, जनाब जाफ़र तैयार। आपने इस सवाल का भी सही जवाब दिया, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पार्टिसिपेंट बी, आप रह गए हैं। आपको हाई स्कोर बनने के लिए कितने सवाल के सही जवाब देने पड़ेंगे? 15-16 15-16 15-16। चलिए, अगले 1 मिनट का वक्त आपके लिए होगा और आपके 1 मिनट का वक्त शुरू होता है अब। शंघाई टावर की बुलंदी कितनी है, 532 या 632 मीटर? 532 गलत। जामे मुस्लिम में नकील कब कूफा पहुंचे, 3 सवाल 5 सवाल? 5 सवाल। गलत। मदीने के अतराफ में जंग खंदक किस महीने में खोदी गई थी, माह रमज़ान, माह शाबान?
सही, अगर ऊँट को नहर करने के बजाय इसको ज़िबा किया जाए तो हलाल होता है, हराम होता है? हराम। गलत। एक रिवायत के मुताबिक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे में कितने अफराद शरीक हुए, 10 या 40? 40। सही। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा पर जाते हुए किस मस्जिद में एहराम बांधा था, मस्जिद शजरा, मस्जिद कुबा? मस्जिद कुबा। गलत। एक फिट में कितने इंचेस होते हैं, 12 या 24? 12। गलत। करबला के शौदा के जनाजे किस कबीले के अफराद ने दफन किए, बनु असद, बनु साद? बनु असद। सही। जंग खंदक में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने किस पहलवान को कत्ल किया, अमर बिन अब्दवत या मरहब? उमर बिन अब्दवत। सही। सनोबर के दरख्त पाकिस्तान के शहर में ज़्यादा हैं, ज़ियारत या सिब्बी? ज़ियारत। सही। करबला के शौदा में कितने शहीद रसूल के सहाबी थे, 4 या 2? 4। गलत। नौ के सिना पर इमाम सल्लल्लाहु के लबों पर किस सूरह की तिलावत कहफ। जारी थी, सूरह कहफ? सही। मुर्दार मछली के बारे में क्या हुक्म है, पाक या नजस? नजिस। गलत। मुबाइला की आयत के शान नुज़ूल की रिवायत का रावी कौन है, जनाब जाबिर, जनाब अबू ज़र? जनाब अबू ज़र। जनाब अबू ज़र, जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। भाई क्या बात है। हसन भाई आप सांस ले, मैं पार्टिसिपेंट से ज़रा गुफ्तगू करता हूँ, कलाम करता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग स्कोर्स हैं, सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और यकीनन पार्टिसिपेंट बी, आप अपने गैस करेंगे स्कोर्स? अच्छा एक मिनट, इससे पहले क्या आपने स्कोर्स गैस करें? आपसे तीसरा सवाल हुआ था जनाब मुस्लिम बिन अकील कब कूफा पहुँचे, आपने इसका जवाब क्या दिया था? 3 सवाल या 5 सवाल? 5। मुझे भी ऐसा ही कहा गया है कि आपने 5 सवाल जवाब दिया था, मैंने गलत कहा था, जबकि आपका जवाब बिल्कुल सही है। 10 मार्क्स और आपके स्कोर्स में ऐड कर दिए जाएंगे। कर दिए गए? कर दिए जा चुके हैं। चलें अब बताएं, आप अपना स्कोर गैस करें, तुक्का लगाएं बस। 100 या 110? अरे यार इतना अच्छा गैस, एग्जैक्ट 110 बिल्कुल सही है। और आप आज के हमारे 4th पोजीशन पे फाइज हैं और इसी के साथ आप हमारे साथ यहाँ से 3000 रुपये का कैश प्राइस वसूल करेंगे। अब बाकी भी ऑन कर लें अपने माइक प्लीज़। सब अपने माइक ऑन कर लें। जी भाई, 3rd पोजीशन किसकी है? गैस करो, कोई तो गैस करो। कोई भी नहीं कहना चाह रहा कि मेरी 3rd पोजीशन है। कोई भी हम 3000 इनको कैसे बताएं? इत्तेफाक करने के लिए तैयार नहीं है आज। और यकीनन स्कोर्स भी ऐसे ही हैं कि बिल्कुल इत्तेफाक ना ऐसा ही कर है, पाए, बिल्कुल मतलब ऐसा ही है। बहुत बहुत करीब हैं। पार्टिसिपेंट सी ने हमारे साथ बहुत अच्छा खेला आज, खास तौर से आपने जो रैपिड फायर राउंड खेला बहुत खूबसूरत था। यकीनन मेरे हिसाब से शायद रैपिड फायर राउंड में सबसे ज़्यादा सही जवाबात आपने ही दिए थे आज के राउंड में, लेकिन आप हमारे साथ आज 3rd पोजीशन पे हैं। पहले 3 राउंड्स में पहले 2 राउंड्स में बल्कि आप शायद थोड़ा सा लैग कर गए थे और इसके साथ आपके स्कोर्स हैं 190 और इसके साथ आज आप यहाँ के 3rd पोजीशन पे फाइज हैं। 2nd पोजीशन पार्टिसिपेंट भी आपका नसीब, यानी आपका नसीब नहीं, आपने अच्छा खेला है, हमने आपके मार्क्स कम कर दिए। आपने एक और सवाल का जवाब दिया था, ऊँट को ज़िबा करने वाला, आपने जवाब दिया था हराम हो जाता है, तो बिल्कुल ऐसा ही है, हराम हो जाता है। आपका ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। 10 मार्क्स और ऐड कर दिए गए हैं, तो आपके फाइनल स्कोर्स हो गए हैं 120। सही है जी। चलो 2nd पोजीशन, भाई माइक ऑन करो, धक धक करो। आप दोनों आपस में डिसाइड करके बताओ कि कौन है। डी होगा। डी 1st पोजीशन पे, बिल्कुल ऐसा ही है। आप हमारे साथ मौजूद हैं 2nd पोजीशन पर 210 पॉइंट्स और डी हमारे साथ मौजूद हैं 1st पोजीशन पर 230 पॉइंट्स। तो 3rd, 2nd और 1st में 20-20 पॉइंट का फ़र्क है, यानी 2-2 सवालात का सिर्फ। बहुत क्लोज थे, बहुत अच्छा राउंड खेला आप तीनों ने। अब मैं गुजारिश करूंगा, हमारे साथ मौजूद हैं आगा आमिर रज़ा यासूबी साहब, वो यहाँ तशरीफ़ ले आएँ तो हम अपने पार्टिसिपेंट्स को जो उनके तहाइफ हैं वो पेश करें। अब तक के तीनों सेमीफाइनल्स के अंदर पार्टिसिपेंट डी जो हैं क्वालिफाई करने वालों में हाई स्कोरर्स हैं। पहले सेमीफाइनल में 200 मार्क्स पे हाई स्कोरर थे, कल के सेमीफाइनल में 220 मार्क्स पे और आज 230 मार्क्स के साथ आपने क्वालिफाई किया है अगले राउंड के अंदर। आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। पहले हम चाहेंगे 4th पोजीशन पार्टिसिपेंट बी, आप आइए अपना इनाम आगा साहब से कलेक्ट करिए। ₹3000 कैश प्राइस। चलिए जी, शुक्रिया। 3rd पोजीशन पार्टिसिपेंट सी,
आप भी अपना गिफ्ट कलेक्ट करिए। 3000 रुपये कैश प्राइज़ आपके लिए भी है। जज़ाकल्लाह। पार्टिसिपेंट ए, बहुत ही कांटेदार मुकाबले के बाद सेकंड पोजीशन हासिल की आपने। 6000 रुपये कैश प्राइज़ हासिल करने के लिए आगा के पास आ जाइए। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। पार्टिसिपेंट डी, हम चाहेंगे आप भी आ जाएं, आगा से हाथ मिलाकर आगा से दुआएं ले लें फाइनल राउंड के लिए। ये आप दोनों, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप चारों को मुबारकबाद, आप यहाँ तक क्वालिफाई करें सेमीफाइनल तक, और आपको मुबारकबाद कि आप फाइनल में भी क्वालिफाई कर गए। एक बार फिर हमारे सेट पर आएंगे और कम्पीट करेंगे। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, एक भारी दिल के साथ हम आपको यहाँ से रुखसत कर रहे हैं। यकीनन बहुत अच्छे स्कोर्स हैं, बहुत अच्छा कंपटीशन हुआ। आज का कंपटीशन गालिबन शायद तमाम सेमीफाइनल्स में से सबसे ज़्यादा दिलचस्प था, कि जिसमें स्कोर्स बहुत ज़्यादा करीब थे। मैं समझ सकता हूँ आपकी कैफियत क्या होगी इस वक्त। हम जब आपको यहाँ से जाने दे रहे हैं तो हमारी भी कुछ इसी तरह की कैफियत है, लेकिन इंशाअल्लाह अगले साल आपसे फिर मुलाकात होगी यहीं पर, इसी तरह से आप खेलेंगे इंशाअल्लाह, इससे बेहतर तरीके से खेलेंगे। नाज़रीन, हसन भाई कुछ ऐलानात करेंगे और फिर उसके बाद हम चलेंगे ब्रेक। नाज़रीन, इंशाअल्लाह 3 सेमीफाइनल्स हमारे हो चुके हैं। अगले 2 दिनों में 2 और सेमीफाइनल्स होंगे और 28 रमज़ान को इंशाअल्लाह फाइनल्स होंगे हमारे कंपटीशन के। एक बार फिर फर्स्ट के लिए मोटरसाइकिल है, सेकंड के लिए सैमसंग A9 टैबलेट मिसम भाई के हाथों के पास आप देख सकते हैं, और थर्ड के लिए निकॉन का कैमरा D5200 है। फोर्थ को हम खाली हाथ बिल्कुल भी नहीं भेजेंगे, 20,000 रुपीज़ कैश प्राइस के साथ भेजेंगे, और फिफ्थ जो होंगे हमारे फाइनल्स के उनके साथ 12,500 रुपये कैश प्राइस जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इजाज़त दें, कल एक बार फिर 4 सेमीफाइनल्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। शुक्रिया। बहरे रहमत बहरे रहमत